Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 6 of manufacturing industry. In my previous video, I discussed with you the different type of industries and how the manufacturing industries are beneficial for the country. Uh, ये टॉपिक जो है वी आर ऑलरेडी डिस्कस नाउ टुडे माय टॉपिक इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री as you all know that on the basis of raw material we divided the industry into two parts. One is agro based and second is mineral based. So today is topic is agro based industry. Now what are agro based industry? These are the industries those are taking the raw material from agriculture. That's why they are known as agro based industry. Now we will start. The very first agro based industry is cotton industry, and we can say cotton textile industry. This is one of the oldest industries of our country, and India is also the famous, or we can say, producing the world class cotton in the world. इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट क्लास कॉटन जो है प्रोड्यूस करता है एंड इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन yarn also. Okay, so let us read about the cotton and textile industry. The first cotton textile mill was set up in Mumbai in 1854. Okay, तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में सेटअप की गई इन द ईयर 1854. ओके, नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. द मेन थिंग वाई इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों लोकेटेड है. सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. यहाँ पर कॉटन जो है वो बेस्ट जो कि रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल के लिए वो ईजिली अवेलेबल हो रहा है. क्यों ईजिली अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि दिस रीज़न इज having the black soil, and black soil is also known as cotton soil as it is the best produced in this type of soil. Okay, तो सारा का सारा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है so that this industry get raw material easily here. Second point, good transport facilities including port facilities. Port, Kandla port is also the near about this. That's why यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं. थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. लेबर इज अवेलेबल एट चीप रेट. ओके, नियर बाय द टाउन्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से हमें चीप लेबर जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है. नेक्स्ट इज good moist climate. This is a very important point. Why the moist climate is good? Exactly, cotton textile industry के लिए climate जो है वो moist चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि बच्चे जो moist atmosphere होता है, और we can say कि जो moist environment, जो आर्द्र मौसम होता है, उसमें धागा जो है वो जल्दी से टूटता नहीं है. एग्जैक्टली धागा जो है वो ड्राई क्लाइमेट में जल्दी टूटता है. तो इसलिए हम इस इंडस्ट्री को, जो महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं, वो एक आइडल क्लाइमेटिक सिचुएशंस देते हैं जहाँ पर हमेशा जो एयर है वो थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली ही रहती है, वेट रहती है. ठीक है. नाउ द मेन एक्सपोर्ट्स. इंडिया अपने कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किन कंट्रीज़ में कर रहा है? जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एक्सेट्रा. कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स इन इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में 3 मेथड से प्रोड्यूस की जाती है. हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स. यस, हैंडलूम्स that is run by hand. हैंडलूम्स क्या हैं? जो कि हैंड से चलाए जाते हैं. हैंडलूम्स. पावरलूम्स जो बिजली से चलते हैं,
और मिल्स, ये फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम कॉटन यार्न और कॉटन क्लॉथ्स जो हैं प्रिपेयर करते हैं। ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ वर्क। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी स्टेप्स और वर्क को इन्वॉल्व करती है, लाइक गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, पैकिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा. This is the reason that cotton and textile industry provide large scale employment within the country. क्योंकि कॉटन में कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखो बच्चे, एक कॉटन जब हम खेत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ से लेके कपड़ा तैयार होने तक और उसकी पैकिंग और उसको कंज्यूमर तक पहुँचने तक कॉटन जो है वो एवरी स्टेप पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है। जैसे कि आप जानते हो, खेती में जब फार्म में है तो कॉटन बॉल्स को तोड़ने के लिए, जस्ट सी हियर, ये कॉटन का फ्लावर है, ये कॉटन का फ्लावर है, ये मशीन से प्लक नहीं होता, इट इज़ प्लक्ड बाय मैन। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। फिर रुई बन गई, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। धागा बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखो हैंडलूम्स भी, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हैंड से चल रही है, हैंडलूम्स हाथ से चल रहा है, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसके साथ साथ कॉटन जब वीविंग में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, डाई कर रहे हैं जब हम कलर को, धागे को, तब भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग। तो इस तरह से कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल जो है एक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है विद इन द कंट्री। ओके, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस टेक्सटाइल। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज चैलेंजेस दैट इज फेस बाय दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? स्कार्सिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन। इंडिया हालांकि वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है, बट मैक्सिमम जो हम बेस्ट क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और विद इन द कंट्री जो है वो गुड क्वालिटी कॉटन की कमी रह जाती है, स्कार्सिटी। ओके, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग डिवीज़न, ये हमारा हिस्टोरिकल रीज़न है, ठीक है। ओल्ड मशीनरी, येस, स्टिल वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑफ द कॉटन विद द ओल्ड मशीनरी। इराटिक पावर सप्लाई मीन्स पावर सप्लाई जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। लो आउटपुट फ्रॉम लेबर की आउटपुट कम है, एंड टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स। सो these are the major challenges that are faced by cotton and textile industry. Now come on the next. Here we have the cotton producing areas map. The main cotton producing areas are Vadodara, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, मेन महाराष्ट्र। और देखो मैप में आप इजीली देख सकते हो कि मैक्सिमम कॉटन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा मैप है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट इंडस्ट्री, दैट इज जूट इंडस्ट्री और जूट टेक्सटाइल। जूट इज ऑल्सो ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, and this industry is mainly concentrated in West Bengal, और we can say कि पूरे की पूरी इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में ही कंसंट्रेटेड है। वाई? उसके भी रीज़न है कि मेनली वेस्ट बंगाल जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। So let us read about the jute industry. India is one of the largest producer of raw jute and jute goods. There are about 70 jute mills in our country. First jute mill was set up in Kolkata, Rishara in 1859. पहली जूट मिल 1859 में सेटअप की गई।
Now we have 70 jute mills within the country and jute is used. अब jute के use हम कहाँ कर रहे हैं? For making rope, bags, carpets, etc. Most of the jute mills are located along Hooghly River in West Bengal. ज़्यादातर jute mills कहाँ located है? Hooghly River में. Raw jute is available for West Bengal और raw jute भी हमें वेस्ट बंगाल में ही मिल रही है. क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पर भी वो रीज़न बता रहा है कि जूट मिल्स हुगली रिवर में क्यों लोकेटेड हैं. बच्चे दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाई द जूट मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट वेस्ट बंगाल इज़ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, तो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो रहा है. ठीक है. इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यस वाटर ट्रांसपोर्ट इनएक्सपेंसिव है और वो ईजिली बिकॉज ऑफ हुगली रिवर अवेलेबल हो रहा है. नेक्स्ट, अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज facilitate the movement of raw material to the mills. Then is abundant water for processing raw jute. Abundant water raw jute से बनाने के लिए उसको अच्छी तरह से धोना पड़ता है, तो इस प्रोसेस में जो वाटर जो है वो ज़्यादा लगता है और हुगली रिवर जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. चीप लेबर from the West Bengal and its adjoining states like Bihar, Odisha and UP. ठीक है. Kolkata itself a urban center that provide the banking, insurance and port facilities easily. So this is the reasons that's why the jute mills are located along the Hooghly River in West Bengal. Okay. Now I will discuss with you the challenges that is faced by jute industry. The major challenge is the stiff competition from the synthetic fibers like nylon, rayon. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो एक स्टिफ कंपटीशन देते हैं जूट इंडस्ट्री को. बट नाउ अ डेज, चलिए ये तो फर्स्ट चैलेंज है. एंड सेकंड चैलेंज जो है वो इसके कंपिटिटर्स दे रहे हैं फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है. Now days jute become a important product. Exactly, जूट किसानों ने उगाना बंद कर दिया था बीच में क्योंकि उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था. बट 2005 में our government has launched the national jute policy. That is the solution to sort out the problem of jute farmers. ठीक है. जूट फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी लागू की गई. इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी और इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स. ठीक है. और एक था इन्हेंसिंग याइल्ड पर हेक्टर. एग्जैक्टली अब हम जूट को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? द फर्स्ट वन थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जूट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल मटीरियल as compared to polythenes or other synthetic fibers. This is more eco-friendly as compared to others. That's why nowadays jute government make it compulsory the packing of jute bags instead of using polythenes. ठीक है. तो इस तरह से जो जूट नेशनल जूट पॉलिसी के अंतर्गत ये मेन ऑब्जेक्टिव्स को श्योर करने की और जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए मेन स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं. ठीक है. चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इंडस्ट्री. दिस इज़ शुगर इंडस्ट्री. दिस इज़ ऑल्सो द थर्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री. शुगर इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो agro based. Why? Because it is taking sugar cane as a raw material from the agriculture. Now let us discuss about the effects of sugar industry. India stands second as a world producer of sugar. Sugar में हम second producer है and occupies first place in production of gur and khand sari. The raw material used in this industry is बल्कि, यस बल्कि इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल के कंपैरेटिवली, क्योंकि शुगर केन इट्सेल्फ अ बल्कि रॉ मटेरियल. ठीक है.
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन। शुगर इंडस्ट्री इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। 2010-11 पर तक हमारे यहाँ पर 662 शुगर मिल्स थी, जो कि पूरे भारत में लाइक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। बट नाउ जो मैक्सिमम मिल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरियाज। वो सारी की सारी किसके हैं? बल्कि रॉ मटेरियल होने की वजह से शुगर कल्टिवेटेड एरिया के आसपास ही मिल्स को सेटअप किया जाता है। ठीक है, अब चैलेंजेस जो हैं मेजर वो शुगर इंडस्ट्री कौन से फेस कर रही है। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर इन द शुगर इंडस्ट्री, that nowadays our sugar industry is shifted from North India to साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इसका कारण क्या है? द मेजर रीज़न इज़ द सुक्रोज कंटेंट। जो सुक्रोज कंटेंट है वो साउथ इंडिया के शुगर केन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडियन शुगर केन। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक सिचुएशंस। ओके, सो nowadays our sugar mills are shifted towards the South India. Okay, चलिए now major challenges that are faced by sugar industry. The first one is include the seasonal nature of the industry. Yes, sugar industry is a seasonal industry. Why? Because जिन दिनों में हमें गन्ना मिलता है उन्हीं दिनों में शुगर इंडस्ट्रीज रन करती हैं, और द अदर मंथ्स ऑफ द ईयर दीज आर शट डाउन, ये क्लोज रहती हैं। ठीक है, तो ये एक सीजनल इंडस्ट्री है और दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड द फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट टू इट्स वर्कर्स। ओके, सेकेंडली ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. Yes, still we are using old method of producing the sugar. Third, transport delay is very much common here. ट्रांसपोर्ट, बिकॉज शुगर केन इज़ अ बल्कि रॉ मटेरियल, तो ट्रैफिक जाम्स जो है वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है शुगर इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, और जो गन्ने का पीछे बैगेज बच जाता है उसको मैक्सिमम यूज़ करना भी एक प्रॉब्लम है. तो एक रॉ जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा बचता है शुगर केन में. ठीक है, तो दिस अबाउट शुगर इंडस्ट्री. नाउ हेयर द शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थर्न टू साउथर्न इंडिया. वाई, क्यों शिफ्ट हो रही है? मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे. लेट अस रीड इट इन डिटेल. अर्लियर यूपी एंड बिहार, these were the main producer of sugarcane, but most of the sugar mills were located in two states only. Sugar mills are shifting towards Maharashtra and Karnataka because of the following reasons. The very first reason is the per hectare production is sugarcane is higher in southern India. Black soil. देखो क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है शुगर केन की वो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया. वाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉयल. ब्लैक सॉयल जो है वो कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन के लिए बेस्ट है. ठीक है. सेकेंड, सुक्रोज कंटेंट शुगर केन में ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. ठीक है. मिल्स और मशीन्स आर न्यू इन साउदर्न स्टेट्स, वो नई हैं. Crushing season of sugarcane is longer in southern state. This is also because of climate, right? And cooperative sugar mills are running successfully in the southern states. Because of these main reasons that industry is shifted from North India to South India. Okay. Now the next is mineral based industry. In this topic we will learn the industries that are based on mineral. But today I am not discussing this. I will discuss with you these industries in the next video. Till then, goodbye. Thank you.